गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं और आज प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल देखेंगे कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि तो हम आपको इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में आपको सिखाएंगे और प्रतिस्थापन विधि हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। तो चलिए विलोपन विधि सीख लीजिए अच्छे से। देखिए विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त करना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? विलुप्त करना। तो जब नाम में है विलुप्त करना तो इसका मतलब क्या है कि या तो हम, ये सवाल है इसमें, या तो x को विलुप्त कर दें या y को विलुप्त कर दें। ठीक है, लेकिन चूंकि x का मान पहले निकालने का ट्रेंड है, इस वजह से हम अधिकतर y को ही विलुप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे x का मान पहले जाए चाहे y का मान पहले जाए। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए x को विलुप्त करने के लिए दोनों जगह एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ध्यान सुन लीजिए, अगर आपको x को विलुप्त करना है तो x यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दोनों के चिन्ह क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों के चिन्ह तो एक जैसे हैं, तो ये तो विलुप्त होंगे नहीं सीधे सीधे। ठीक है, लेकिन अगर विलुप्त करना चाहें तो इसे भी विलुप्त कर सकते हैं। वो क्या करेंगे? घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। ये 2x प्लस के हैं, ये 2x माइनस के हैं। तब हम इसमें से इसे घटा देंगे तो ये वाला किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और फिर ये प्लस का, ये माइनस का, फिर क्या हो जाएंगे? ये विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा क्या रहेगा कि y को विलुप्त कर दें। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, सीधे सीधे जोड़ने पर ही, एक प्लस एक माइनस जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ये विलुप्त हो जाएगा। करना क्या होगा? यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करने पड़ेंगे। ठीक है, जब यहाँ 3 करने पड़ेंगे तो ये नहीं कि हम यहीं 3 रख दें बस काम हो गया हमारा, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे? जब यहाँ 3 रखने हैं तो पूरे में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो समीकरण 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे? 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो ये समीकरण हो जाएगी 3x प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15, 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये समीकरण अब आपकी 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए हम, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। ये प्लस और एक माइनस, जब प्लस माइनस के हैं और दोनों क्या है? एक जैसे हैं, तब हम यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर क्यों लिखा? फिर समझ लीजिए, दोनों चिन्ह क्या अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर लिख दिया। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते तब यहाँ लिखते घटाने पर। घटाने पर क्या होते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं, तो नीचे सारे चिन्ह क्या हो जाते? बदल जाते फिर। ठीक है, तो चलिए जब सवाल आएगा तब बताते हैं कि किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह घटाते हैं। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तब यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदले जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। तो ये क्या हुए? विलुप्त हो गए। ये देखिए 3 प्लस के हैं और 2 भी क्या हैं? प्लस के हैं, तो 3x और 2x कितने हो गए? 5x हो गए। ठीक है, बराबर ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, 15 4 कितने हो गए? 19 हो गए। ठीक है, तो जो x का मान आ गया वो क्या आ गया? 19/5। तो ये बहुत ही आसान विधि है। देखिए जरा सी देर में क्या आएगा? x का मान आ गया जरा सी देर में। अब हम क्या करेंगे? x का मान, अब वही विधि जो उसमें अपनाते थे, x का मान समीकरण 1 में रखने, अब वही विधि आ गई। ठीक है, कि x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 थी, इसमें रख दीजिए x का मान। तो 19/5 रख दिया हमने, y बराबर 5। y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर हो जाएंगे 5, इधर जाके हो जाएंगे माइनस के 19/5। ठीक है, तो y बराबर लासा कितना जाएगा? देखिए लासा लेना पड़ेगा यहाँ पर, ये बटे में 1 मान लीजिए, लासा आ गया 5 5 25 माइनस 19, तो y बराबर कितने हो गए? 6/25 में से 19 घटा दिए, 6 बचे, तो ये हुआ 6/5। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है,
तो विलोपन विधि बहुत ही आसान विधि है, बस आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये काटना किस तरह से है बस, ठीक है। अगर आपको काटना समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है। तो चलिए इसके देखिए यहीं समझ लीजिए। और अगर मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर, यहाँ प्लस कर दिया हम, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल होता है यही, ठीक है। अभी देखिए क्या है, यहाँ पर माइनस है और हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगर ये इस तरह का सवाल होता तब क्या करते, तो 3 से तो गुणा करते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पर 15, ठीक है। 3 पंजे 15 हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस और ये भी प्लस, तो हम क्या करते, यहाँ हमने लिखना है घटाने पर, ठीक है। क्या लिखने रहते, घटाने पर। और यहाँ हमने क्या लिखा है, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अलग थे, एक प्लस था एक माइनस था, इसलिए जोड़ने पर लिख दिया। तो सीधे सीधे कट गए और 3 और 2 5 जुड़ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर प्लस होता, दोनों जगह प्लस होता, तब कटने तो तब भी है, ठीक है। अब ये हमें जोड़ना थोड़ा ना, अगर 3 और 3 6 वाई और 3 और 2 4 एक्स, जोड़ना नहीं है, विलुप्त तो करना ही करना है हमें, ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि नाम है इसका। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे, ठीक है। घटाने पर क्या होते हैं आप जानते हो, चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस, देखिए ये किसका है, प्लस, तो ये माइनस हो गया। ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया। ये क्या है, प्लस है, ये भी माइनस हो गया। बस इतना होता, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, हो गया विलुप्त, ठीक है। तो जब विलुप्त हो गया तो यही हमारा मकसद था कि विलुप्त करना, ठीक है। अब चाहे जो भी हो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस के घट गए, एक्स आ गए, ठीक है। और ये 15 में 4 घटा देंगे, कितने आ गए, 11 आ गए। तो एक्स बराबर कितने आ जाते, 11 आ जाते, ठीक है। समझ गए नहीं। तो यही आपको आना चाहिए कि विलुप्त हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसमें आपको देखो y काटना है, तो y काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 y हैं तो यहाँ भी 4 y करने पड़ेंगे। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इस समीकरण हम 2 से गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए गुणा। तो पहली समीकरण तो ऐसी रहेगी, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये समीकरण आपकी ऐसी रही, ठीक है। 2 में क्या किया आपने, 2 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ 4 लाने हैं, ठीक है। 4 क्यों लाने हैं, क्योंकि यहाँ 4 बाई हैं, इसलिए यहाँ 4 बाई करने हैं। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4x माइनस 4 बाई बराबर 4। ये समीकरण आपकी 2 हो गई। फिर वही बात, क्या करना आपको, एक काटना है, मतलब विलुप्त करना। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत वाली बात तब होती है जब घटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम जोड़ने पर लिख दीजिए, तो कट गए सीधे सीधे। तो 3 और 4 कितने हो गए, 7x हो गए बराबर 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए। तो x बराबर कितने हो गए, 14/7 हो गए। और ये आ गए x बराबर 2। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो अब ये जो x बराबर 2 आया, x बराबर 2 कौन से में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपकी है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 हो गए। ये समीकरण आपकी 1 है। इसमें क्या रखेंगे, x बराबर 2 रख दो। तो रख दो, इसमें x के कितने रख दें, 2 रख दें। तो 2 रख दिए, 4 y बराबर 10 हो गए। तो 3 दूनी 6 प्लस 4 बाई बराबर 10। ये वाली इधर प्लस के उधर आगे कितने को जाएंगे, माइनस को जाएंगे। जब ये 6 दाईं तरफ जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही रहेंगे, 4y बराबर 10 माइनस 6 हो गए, ठीक है। तो 4y इज इक्वल टू 4 आ गए, y इज इक्वल टू 4/4, 4/4 हो गए, 4 से 4 कट गए, 1 आ गया। तो y बराबर कितने आ गए, 1 आ गए, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, y का मान आ गया। तो x बराबर आ गए 2 और y बराबर आ गया 1, ठीक है। समझ आया अच्छे से।
देखिए इस सवालों को जो है दो विधियों से करना है, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि हम 3.3 प्रश्नावली में आपको अच्छे तरह से करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखा हो तो देख लो उसे वीडियो को और अच्छी तरह समझ लो। तो यहाँ हम केवल विलोपन विधि कर रहे हैं, विलोपन विधि आपको समझा रहे हैं। तो अब आपको देखते हैं पहले का तीसरा सवाल देखते हैं। यह है आपका 3x - 5 बाई -4 = 0 और 9x = 2 बाई +7। देखिए यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ आपको क्या है, समीकरण 1 आपकी है, समीकरण 2। तो देखिए ये दोनों ही जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं, मतलब दिखाई दे रही हैं लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो देना चाहिए वो उस तरह से नहीं दिया उन्होंने। देना कैसे चाहिए, देना ऐसे ही है, ये x + by = c, इस तरह से देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरह से उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे जो इस रूप में ले आएंगे, इस रूप में ले आएंगे इसे और इसे भी। ठीक है, दोनों समीकरणों को पहले इस रूप में ले आइए। तो ये हो गया आपको 3x - 5 बाई = अब ये ले गए इधर तो हो गए 4। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई। और इसी तरह से ऐसे कर लिए 9x, ये ले आएंगे इधर -2 बाई = इधर बचे 7। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर x काटना है तो यहाँ पर आपको 9 करने पड़ेंगे, अगर आपको y काटना है तो यहाँ पर आपको दोनों संख्याएं एक जैसी करनी ही होंगी। ठीक है, तो चलिए हम y को ही काट के दिखाते हैं। अगर आपको देखो x काटना है तो आप सीधे सीधे इसमें क्या कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। जब 3 से गुणा कर देंगे 3 3 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भी प्लस के 9, ये भी प्लस के 9, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं y काट कर। तो y कैसे काटेंगे, अब देखो दोनों का लासा ले लीजिए, 5 और 2 का लासा ले लीजिए, कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 लाने हैं। ठीक है, तो 10 लाने के लिए कितने गुणा करते हैं, ऊपर 2 से और नीचे 5 गुणा करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा कर दी और समीकरण 2 में 5 गुणा कर दी। गुणा कर दीजिए, 2 3 6x - 10 बाई बराबर 8, 9 पंजे 45x - 5 दूनी 10 बाई और 5 सत्ते 35, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं तो बराबर हो गई लेकिन चिन्ह भी क्या है, दोनों एक जैसे हैं। तो एक जैसे चिन्ह वाले तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन हमें तो ये क्या करने हैं, काटने हैं, विलुप्त करने हैं। तो विलुप्त करने के लिए तो हमें तो हर हालत में करना ही है विलुप्त। तो आप क्या करिए, यहाँ क्या कर देंगे हम, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस वाला माइनस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया और ये प्लस वाला माइनस का हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ज़रा, अभी जो ऊपर जो चिन्ह है वो चिन्ह जो है क्या हुए, गायब हो गए। ठीक है, अब ये वाला चिन्ह नहीं रहा, इसके आयु चिन्ह वो नहीं रहा, इसके आयु चिन्ह था वो नहीं रहा। क्या रही है, ये वाले चिन्ह माने होंगे। ठीक है, ये वाले। तो चलो करते हैं, ये देखो माइनस प्लस के हो गए, कट गए, विलुप्त हो गए। ये क्या है, ये माइनस के वो प्लस के, तो प्लस माइनस के होते हैं, घट जाते हैं। तो चिन्ह आता बड़ी संख्या के सामने का, तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो 45 में से क्या कर देंगे, 6 घटा देंगे, तो ये हो गए 39x और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस के घट जाते हैं। तो 35 में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, तो ये आ गए 27। ठीक है, तो आगे से करते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे x बराबर माइनस के 27 बटे माइनस के 39, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9, तो x बराबर आ गए 9 बटे 13। ये क्या आ गया, x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 आपकी रही
3x माइनस के 5y बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे x का मान लगा दीजिए। तो 3x के 9/13 माइनस के 5y बराबर 4। ठीक है, अब हम करते हैं हल इसे। तो 9×3 27/13 माइनस के 5y बराबर 4। y का मान निकालना, तो y इधर ले आइए, तो हो गए 5y। इसे इधर ले आई 4 को, तो ये 27/13 तो पहले से ही है, और ये माइनस के 4 हो गए। ठीक है, इधर आकर माइनस के 4 हो गए। तो लासा ले लीजिए, तो 3 लासा आ गया, 3 चौक 12, 27 बराबर 5y। 5y को हम इधर ले गए, और ये 3 27 में से 12 घटा देंगे। ठीक है, तो 7 में से 2 गए 5, और ये आ गया 1। ठीक है, 3 पंजे 15 आ गए। चलिए यहीं करते हैं। तो 5y बराबर कितने आ गए? 5 आ गए। तो y का मान निकालना है हमें। तो 5 बटे, ये गुणावाची कहाँ जाती है? बटे में जाती है, तो ये बटे वाली आ गई। ठीक है, 5 तो ये पहले से थे, ये वाले 5 पहले से थे, ये आ गए, ये वाले 5, तो 5 से 5 कट गए, 1 आ गया। तो y का मान कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। तो चलिए ये तीसरा सवाल भी हो गया। बहुत ही आसान विधि है, विलोपन विधि, अच्छे से सीख लेना। अब हम देखते हैं चौथा सवाल, जो कि करना हमें विलोपन विधि से करना है। तो देखते हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और दूसरी समीकरण जो है वो है x माइनस y/3 बराबर 3। ठीक है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो बटे में है, इसलिए पहले ही बता दिया हमने, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? लासा ले लेंगे, लासा लेने के बाद समीकरण जो हमारी वैसे ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि थी। तो पहली समीकरण को हम जो सही कर लेते हैं, तो लासा कितना आ जाएगा बच्चों? 2 और 3 का लासा हो जाएगा 6। तो यहाँ 6 करने के लिए कितने कर दें? 3 से कर दें, तो 3 से नीचे और 3 से ऊपर गुणा, यहाँ 2 से गुणा नीचे, 2 से गुणा ऊपर। ठीक है, तो दिए हुए आपके 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -1। ठीक है, और 3x प्लस 4y, ये गुणा वाली भाग वाली चीज़ जाती है, गुणा में जाती है। ठीक है, तो -6 कम 6 -6, ये आपकी समीकरण 1 आ गई। अब आप इसी तरह से हम समीकरण 2 को सही कर लेंगे। तो उसका लासा कितना आ गया? 3। तो ये हो गया 3x माइनस के y बराबर 3। तो ये गुणा में चले जाएंगे, तो ये हो गया आपका 3x माइनस के y बराबर 3 3 9। ये आपकी समीकरण 2 आ गई। ठीक है, समीकरण 1 को आप उसके नीचे रख लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर -6। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर नई बात बता रहे हैं आपको। देखिए, अब तक हम क्या कर रहे थे? बाई काट रहे थे, बाई को विलुप्त कर रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको x एक जैसा मिल गया, तो हम x को ही विलुप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा वही आएगा। तो x को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे? देखो, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, ये तो जुड़ रहे हैं दोनों, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे, और घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो गया माइनस के, ये प्लस वाला भी माइनस हो गया, और ये माइनस वाला क्या होगा? प्लस का होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला चिन्ह सब क्या होगा? ये नहीं मान्य होंगे। ठीक है, नीचे वाले मान होंगे, ये वाले मान होंगे, ये वाला मान होगा, और इसका ये वाला मान होगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। यहाँ पर बचे बाई। तो बाई देखिए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितने हो गए? 4 और 1 कितने हो गए? 5 बाई हो गए। आगे देखिए, ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, तो दोनों क्या हो गए? जुड़ गए। 9 और 6 15 हो गए। तो बाई बराबर कितने आ गए? 15/5, 5 3 15। तो बाई बराबर आ गए 3। ठीक है, ये अब देखिए किसका मान आ गया? पहले बाई का मान आ गया, क्योंकि x को विलुप्त कर दिया था, इसलिए बाई का मान आ गया पहले। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे x का मान पहले आए, चाहे बाई का मान पहले आ जाए। ठीक है, हमें तो बस मान निकालने हैं। तो जो आपको
उचित लगे। अगर आपको x कट रहा है तो x काट दीजिए, y कट रहा है तो y काट दीजिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो y का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। 1 में समीकरण कहाँ है, ये है 3x + 4y = -6 रख दीजिए। y बराबर कितने रख दें, 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर तो ये होगा 3x + 4 इंटू कितने 3, y की जगह कितने रख दिए, 3 रख दिए, बराबर -6, 4 3 12 बराबर -6, 3x बराबर -6 और ये हो गए इधर आके हो गए -12। तो 3x बराबर 12 और 6 कितने हो गए, -18। माइनस के इसलिए जुड़ गए दोनों, ये भी माइनस का था ये भी माइनस का था, दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो x बराबर -18 बटे कितने 3, तो 3 6 18, तो x बराबर कितने आ गए, x बराबर आ गए -6। ये हमारा आ गया x का मान। x का मान माइनस, पहले अगर हम यहाँ y काटते तो किसका मान आया था, पहले x का मान आया था, यही होता बस और कुछ नहीं होता, आंसर हमारा जो है वही रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि x बराबर आए थे -6, y बराबर आ गए 3, तो ये हमारे क्या आ गए, दोनों आंसर आ गए, ठीक है। तो ये जो थी हमारी विलोपन विधि थी, और विलोपन विधि बहुत ही सरल विधि है, लेकिन ये जो सवाल है प्रश्नावली 3.4 में पहला सवाल है, उसमें क्या कह रहे हैं कि विलोपन विधि के साथ साथ इन सवालों को क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से भी करना है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कराया, सिर्फ विलोपन विधि से कराया, वो इसलिए नहीं कराया प्रतिस्थापन विधि से क्योंकि हम पीछे आपको जो है प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल पहले में जितने भी सवाल हैं उन सभी को आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। बस आपको ध्यान का रखना है, आपको जो आंसर है x का मान इतना आया पहले सवाल का, और y का मान इतना आया, ठीक है। तो आंसर आपके यही रहने वाले हैं, आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, इसके आगे हम आपको समझाएंगे अगली विधि, वज्रगुणन विधि है, जो वज्रगुणन विधि से किस तरह से समीकरणों को हल किया जाता है।